नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग में डार्क पैटर्न की। जी हां, ये एक ऐसा टर्म है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आजकल आप मैं सब बहुत सारी चीजें ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए खरीदते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग का दायरा अब इतना बड़ा हो गया है कि हम छोटी मोटी किराने की चीजों से लेकर ट्रैवल के टिकट बुक करना, होटल्स बुक करना, बड़ी बड़ी आइटम्स खरीदना, सब कुछ ऑनलाइन शॉपिंग से करने लगे हैं। और ऐसे में डार्क पैटर्न यानी कुछ ऐसे तौर तरीके जो गलत हैं, आपके ऊपर एक तरीके का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, आपको थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए कि इमोशनल तरीके से ट्रैप करने की कोशिश होती है ऑनलाइन शॉपिंग। क्योंकि कोई दुकानदार आपको सीधे बातचीत करके तो कुछ बेच नहीं रहा है, तो फिर आपसे इंटरेक्शन कैसा होगा कि कई बार आपको फंसाने की कोशिश की जाए, ऐसा आपको लगे कि भाई हमारा माल खरीद लो। उन्हीं तौर तरीकों को बोलते हैं डार्क पैटर्न। तो आइए पहले तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कि डार्क पैटर्न होता क्या है, क्यों आज हम इसकी बात कर रहे हैं और आप इससे किस तरीके से बच सकते हैं और आपके क्या अधिकार हैं। तो देखिए, ग्राहक के साथ चालबाजी करना, जैसा मैंने आपसे कहा ना, आपको थोड़ा ट्रैप करने की कोशिश ऑनलाइन शॉपिंग में, बिना इच्छा खरीदारी करवा देना। आप नहीं चाहते हैं लेकिन कोई ना कोई आपको ऐसी चीज बता दी कि आपको लगता है खरीद ले। गफलत पैदा करने वाले विज्ञापन देना या जानकारी देना, ठीक है, आगे उसके एग्जाम्पल आपको देंगे। झूठे रिव्यू रेटिंग का इस्तेमाल, ये तो काफी क्लियर है कि भाई नीचे के रिव्यू या रेटिंग पढ़ के आप सामान खरीद लीजिए, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है, देखा तो कुछ खास नहीं था, पता चला झूठे रिव्यूज थे। डरा कर, ललचा कर सामान बेचना, ठीक है, डराएंगे तो कैसे, उसके एग्जाम्पल शायद कम हो, लेकिन लालच बहुत सारे तरीके से दिया जा सकता है। हाँ, ऐसे डरा सकते हैं कि अब अगर मान लीजिए टिकट बुक कर रहे हैं, सिर्फ एक ही रह गया है, 2 ही रह गया, डर जाएंगे ना, पर कहीं मिस ना हो जाए, ललचा कर कोई ऑफर वगैरह देकर, ठीक है। तो ये डार्क पैटर्न के कुछ कंज्यूमर राइट्स की अनदेखी यहां पर करना, जो कि आपका हक है, उनकी भी अनदेखी होती है एक तरीके से। अब आपको ये बताते हैं कि ये जो डार्क पैटर्न है, इनके प्रकार क्या हैं। तो एक फॉल्स अर्जेंसी, जैसा नाम से ही शामिल है, अंतिम 2 सीटें बाकी, सिर्फ 2 रूम बाकी, सिर्फ इतना बाकी, सिर्फ 1 पीस बाकी, इस तरीके के मैसेज अक्सर आप देखते हैं जब आप कोई चीज कार्ट में डाल रहे होते हैं ना, लिखा होता है 1 आइटम लेफ्ट, 2 आइटम लेफ्ट, 1 सीट लेफ्ट, 2। एक तरीके का ट्रैप है, मनोवैज्ञानिक ट्रैप है, आपको डराया जाता है। बास्केट में नया आइटम जोड़ देना, आपने लिया नहीं लेकिन आपकी बास्केट में पहले से पड़ा हुआ है या जुड़ गया है, आपने ध्यान नहीं दिया, तो वो भी खरीदारी का हिस्सा बन जाएगा किसी न किसी तरीके से आपकी बास्केट में पहुंच के। फ्री सब्सक्रिप्शन के नाम पर ऑटो पे, ये तो बड़ा कॉमन हो चला है आजकल कि पहले इतना सब्सक्रिप्शन फ्री ले लीजिए, वहीं पर आपसे वो पैसे रखवा लेंगे और बोलेंगे कि ये बाद में ऑटो डेबिट होना चालू हो जाएगा, आप इसको फला तारीख से पहले जाके रोक सकते हैं, ऐसे रोक सकते हैं। वो इतना कंफ्यूजिंग होता है, 90% लोग करके भूल जाते हैं। बिल के साथ चैरिटी के पैसे मांगना, ऐसा भी बहुत सारे आजकल, आप फूड मंगा लीजिए ऑनलाइन, कुछ छोटी मोटी चीजें, नीचे 1 रुपये 50 पैसे चैरिटी के लिए, वो टिक ऑटोमेटिक टिक रहता है, आप उसे अनटिक कीजिए तब वो हटता है। कोई बात नहीं है, चैरिटी के लिए पैसे देना गलत चीज नहीं है, लेकिन आपको सही से पता तो होना चाहिए। दूसरी बात, एक्स्ट्रा सामान सर्विस पकड़ा देना, वो ये भी आपके साथ कई बार होता है कि कोई फला चीज उसके सामने दे दी, आपने टीवी खरीदा तो उसके लिए नीचे आ गया कि एक्सटेंडेड वारंटी साथ में इंक्लूडेड है, स्टैंड भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, आपने अगर टिक नहीं हटाया तो वो भी साथ में चला आएगा। ये फोर्स्ड एक्शन है। तो ये अलग अलग प्रकार हैं कैसे आपको ट्रैप में फंसाया जाता है, और इन सबको मिला जुला के कहते हैं डार्क पैटर्न, यानी कि आपको फंसाने के तरीके ऑनलाइन शॉपिंग में। चलिए तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा, लोकल सर्किल्स के फाउंडर सचिन तापड़िया और साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल। आप सभी का स्वागत है, क्योंकि सचिन की जो फर्म लोकल सर्किल्स है, उन्होंने इस डार्क पैटर्न को लेकर हाल ही में एक सर्वे भी किया है। वो सर्वे अभी तो खास तौर पर ऑनलाइन टिकट बुकिंग्स, एयरलाइंस के या होटल बुकिंग्स के ऊपर है, शायद आगे आप और भी करेंगे, लेकिन सचिन इस सर्वे में आपने क्या पाया, क्या लोग इसका शिकार होते हैं, क्या वो फंस जाते हैं डार्क पैटर्न के अंदर? तो विपिन, हमने 12 से 15 सेक्टर इसमें आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें कि हमें कंज्यूमर फीडबैक मिला है कि यहाँ पर डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल किया जाता है। और पहला जो सेक्टर हमने सर्वे के लिए लिया है वो है ट्रैवल बुकिंग, बिकॉज सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स ट्रैवल बुकिंग के सेक्टर से आ रही थी। तो इसमें जो है लगभग हमें 33,000 रिस्पॉन्सेज मिले देश भर के, 323 जिलों से हमको रिस्पॉन्सेज मिले,
ये खाली दिल्ली, मुंबई, चेन्नई मेट्रोज का सर्वे नहीं है, ये टियर 1, टियर 2, टियर 3 पूरे देश का सर्वे है ये। और इसमें जो 3 चीजों पे हमने फोकस किया, इश्यूज और भी हैं डार्क पैटर्न के, पर जो 3 मुख्य चीजों पे जिसके बारे में हमें फीडबैक मिल रहा था लगातार, वो पहला तो जो इशू है वो आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, हिडन चार्जेस होते हैं। कि आप जब फेयर देखते हैं या रूम का टैरिफ देखते हैं जो आपको दिखाया जाता है शुरुआत में, जब आप फाइनली उसको चेकआउट करने जाते हैं तो उस पर कई तरह के चार्जेस ऐड हो जाते हैं जो आपको शुरू में नहीं दिखाए जाते। तो आपको शुरू में बताया गया कि भाई ये फेयर जो है ये 5,000 रुपए का है, जब आप उसको चेकआउट करते हैं तो वो 7,500 रुपए का हो जाता है या 6,000 रुपए का हो जाता है। तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एक तरीके से उपभोक्ता इसमें फेस करता है। तो वो पहला मुद्दा था जिसपे हमको अगेन 10 में से 7 लोग जो कि ऑनलाइन अपना ट्रैवल बुकिंग, फ्लाइट हो या फिर होटल हो, जिन्होंने बुक किया, उनका कहना था कि उन्होंने इस तरह के इशू को फेस किया। दूसरा जो मुद्दा विपिन हमें जिस पे फीडबैक मिला वो ये था कि काफी बार, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, काफी बार जब आप फेयर को सर्च कर रहे होते हैं कोई साइट के ऊपर में, एयरलाइन की साइट हो, ट्रैवल पोर्टल्स हो, होटल की साइट्स हो, तो आपकी ईगरनेस को भांपा जाता है और आप कितने सर्च कर रहे हैं, कौन कौन सी साइट पे सर्च कर रहे हैं। कई बार वो आपके डिवाइस के अंदर में कुकी को डाल दिया जाता है आपके कंप्यूटर में, मोबाइल में, और उसके बेसिस पे आपके फेयर्स जो आपको प्रेजेंट किए जा रहे हैं उनको मैनिपुलेट या चेंज किया जाता है जी। अगर आप उसी समय पे एक और डिवाइस खोल के फिर से एक नई सर्च की शुरुआत करेंगे तो आपको ओरिजिनल फेयर दिखाया जाएगा, लेकिन जो पहली डिवाइस जहां 3-4 बार सर्च कर चुके हैं वहां वो फेयर को या टैरिफ को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। नहीं, बात सही है आपकी सचिन, और हमने तो यहां तक भी सुना है कि आप किस डिवाइस से सर्च कर रहे हैं, आप किसी महंगे फोन से सर्च कर रहे हैं तो प्राइस वैसा आएगा, आप किसी सस्ते, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई और कितनी नहीं, लेकिन हाँ ये अनुभव जरूर होते हैं। मेरे ख्याल से सभी दर्शकों को ये अनुभव जरूर हुए होंगे कि वो जब एक समय में सर्च करते हैं तो दूसरा प्राइस आता है, वहीं किसी थोड़ी देर बाद दूसरे डिवाइस पे सर्च किया तो अलग प्राइस आने लगता है। आपके बगल में बैठा व्यक्ति अगर सर्च करे तो पता चला है कि नहीं मेरे इस पे तो कम है, ज्यादा। बिजॉन साहब, ये कितना कॉमन हो चला है, मतलब एज ए कंज्यूमर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं, कंज्यूमर एक्टिविस्ट भी, क्योंकि देखिए ऑनलाइन शॉपिंग तो अब हमारे जीवन का हिस्सा बन गई है, लेकिन जरूर है कि यहाँ पे कोई हमको सीधा इंटरेक्ट नहीं करता माल बेचने में, लेकिन फिर ये तरीके जो हैं जिसे हम डार्क पैटर्न कह रहे हैं ये दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसमें मतलब ये सब अनुभव करते हैं। तो इसलिए विपिन सरकार ने, सीसीपीए ने एक गाइडलाइन लाया है, लोगों तक जागरूकता लाने का कोशिश किए हैं। आप लोग भी जो प्रोग्राम लेके आए हैं उसमें लोगों में जागरूकता होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उपभोक्ताओं को एक चॉइस का मतलब एम्पावरमेंट होनी चाहिए। लोगों को ये पता लगना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के द्वारा उनको भ्रामक रूप से बेचा ना जाए, उनको एथिकल मैनर से बेचा जाए। ये जो सारे रेगुलेटरी ओवरसाइट है ये सरकार को बड़ी शक्ति के साथ लाना चाहिए ताकि आम उपभोक्ता इसके मतलब भुक्तभोगी ना हो जाए, विक्टिम ना बन जाए। और इसलिए इस पे हम लोग चर्चा शुरू इसलिए किए कि ये जो स्टडी से निकला है, सर्वे से, ये हम लोग को एक एविडेंस देता है कि किस मात्रा से भ्रामक रूप से लोगों को धोखाधड़ी का एक साजिश रचा जा रहा है ट्रेड में। तो जो अनएथिकल है उन पे स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आप खाली गाइडलाइन लाने से नहीं चलेगा, गाइडलाइन के साथ साथ हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम सामने लाना होगा ताकि रेगुलेटर सीसीपीए भी बीच बीच में इसका मॉनिटरिंग करें, उसको इवेल्युएट करें कि किस ढंग का मैसेजिंग जा रहा है, क्या मैसेज जा रहा है कंज्यूमर के पास। जैसे आपने विपिन भाई, आपने बहुत संक्षेप में बहुत अच्छी तरह इंट्रोडक्शन दी है सब्जेक्ट को लेकर। वो आपने जो इंट्रोडक्शन में बताया किस किस रूप से लोगों को धोखाधड़ी का एक विक्टिम बनाया जा रहा है, उस पे संज्ञान लेना चाहिए, उस पे एक्शन लेना चाहिए सरकार को और इसको बंद करवाना चाहिए। ये नहीं कि इनोसेंट कंज्यूमर को अपने इसमें लोभ दिखाकर उनको एक विक्टिम बना लें। तो हम ये चाहेंगे
कि लोगों में एक जागरूकता आए, और केवल जागरूकता नहीं, यदि किसी को भी पाया जाए कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या कोई भी प्लेटफॉर्म जो भ्रामक रूप से लोगों को चीट कर रहा है, उनके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। इतने मतलब कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, फाइन लेकर, कि कंज्यूमर को केवल खाली उनका पैसा वापस नहीं, उनको भुगतान का मतलब कुछ क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान लाना चाहिए। ये नहीं कि उनको कोर्ट कचहरी दौड़ना पड़े, कोर्ट कचहरी लास्ट होना चाहिए, और वो सरकार को करना चाहिए, आम उपभोक्ताओं के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए कि वो जाए कोर्ट कचहरी। सरकार को कोर्ट कचहरी जाना चाहिए उपभोक्ताओं के बिहाफ में, और उनके ऊपर उनको दंडित करना चाहिए जो लोग डार्क पैटर्न्स अपना रहे हैं और इस ढंग का डिसेप्टिव मार्केटिंग कर रहे हैं जो लोगों का हित का नहीं है और उपभोक्ताओं का संरक्षण के विरोध में है और उनके राइट्स के विरोध में भी है। सो हम सोचते हैं कि जी ढंग से आपने समझाया है, ये बहुत ही अच्छी ढंग से आपने समझाया आपके दर्शकों को, और हर व्यक्ति आज हमारे देश में इससे बचना चाहिए, इसका शिकार नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल यही कोशिश है बिजॉन साहब की। ये थोड़ा एक ऐसी चीज है जिसपे ज्यादा लोग इसको महसूस तो करते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन उन्हें पता नहीं कि इसके बारे में ये क्या चीज है और ये गलत भी है क्या, ऐसा कोई करने का हक रखता भी है क्या, और सरकार इसके लिए क्या कहती है। पवन साहब देखिए, सीसीपीए ने गाइडलाइंस तो जारी किए हैं और अलग अलग डार्क पैटर्न्स की उन्होंने पहचान की है, पेनल्टी वगैरह का भी प्रावधान है, लेकिन मुझे क्या लग रहा है ये लगभग वैसा ही है जैसे एक जमाने में नापतोल विभाग होता था, आज भी होता होगा, और वो अलग अलग दुकानों पर ये देखता था कि वो जो वेट करने के बांट हैं उनमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं है, वो जो तराजू है वो तो सही है कि नहीं है। तो लगभग ये वैसी ही चीज है, लेकिन पहले से मुझे लगता है इस पे इम्प्लीकेशन इसलिए आसान हो सकता है कि वो देश में लाखों किराना दुकानें होंगी लेकिन वेबसाइट की संख्या उतनी नहीं है, तो और वो ओपन टू ऑल है, उन पे आपको अलग अलग जाना भी नहीं है, एक रूम में बैठ के आप उस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो क्या इस डार्क पैटर्न को तो मतलब मुझे लगता है कि इस पर रोक लगाना काफी आसान है उस तरीके से देखा जाए, लेकिन ये दिन पे दिन उल्टा बढ़ रहा है। देखिए, डार्क पैटर्न के ऊपर रोक आपने लगानी है तो उसके लिए पॉलिटिकल विल की आवश्यकता है। आप केवल कानून का सहारा नहीं ले सकते, और प्रॉब्लम तो यह है कि कानून भी भारतवर्ष में चुप्पी साधे हुए हैं। अगर आप भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून देखें तो जितनी सारी ये वेबसाइट्स हैं जो आपको ये तमाम सारी सेवाएं प्रदान करती हैं, वो इंटरमीडियरी या बिचौली की परिभाषा के अंदर आती हैं सेक्शन 21W के तहत। अब ये बिचौलियों को, इंटरमीडियरीज को दायित्व दिया गया है कि आप ड्यू डिलिजेंस करेंगे। अब जब आप अपनी ड्यूटियों का निर्वाह करें, अगर आप ये तमाम सारी चीजें करेंगे तब आपको कानून एक स्टैट्यूटरी एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लायबिलिटी देता है। अब सेक्शन 87 IT एक्ट के तहत केंद्रीय सरकार के पास पावर्स हैं कि वो विभिन्न प्रकार के ड्यू डिलिजेंस पैरामीटर्स को परिभाषित करें, लेकिन आज तक डार्क ट्रेंड्स या डार्क मैटर्स को लेकर या डार्क जो फैसेट्स हैं उसको लेकर अभी तक कोई भी गाइडलाइन मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि जो आप IT रूल्स 2021 भी देखते हैं, जिनका संशोधन 6 अप्रैल 2023 तक हो रखा है, वो भी इस दिशा में कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं देते। तो अगर आप टिप्पणी देंगे तो कहीं ना कहीं आप उपभोक्ताओं के संरक्षण के प्रति एक और ठोस कदम उठाएंगे, क्योंकि देखिए वेबसाइट पर दिखता क्या है वो एक है, लेकिन उसके पीछे होता क्या है वो दूसरी है। तो वेबसाइट तो एक हाथी है, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर। दिखाने के लिए आपको बहुत अच्छा दिखाते हैं, प्रलोभन करते हैं, आइए मेरे यहाँ से चीजें खरीदिए, सस्ती हैं, टिकाऊ हैं, सुंदर हैं, लेकिन द मोमेंट आप उसे 2-3 बार सर्च करने लग जाते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि ये तो भाई मछली है, हमारी जाल में फंस गई, तो चलो अब इसको हम कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करते हैं, इसके प्राइसेस को बढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं ये हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। और क्योंकि इस एरिया पर कोई भी प्रकार की ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के कोई सिद्धांत फिलहाल लागू नहीं होते, सरकार का कोई निगरानी इस पर नहीं होती, कोई ऐसा रेगुलेटर नहीं है जो उस पर देखता है, तो यहाँ पर वेबसाइट्स को लगता है कि मेरी मनमानी चलनी चाहिए, मैं जो करना चाहूं करूंगा। तो यहाँ पर अगर इस ट्रेंड को आपने रोकना है तो 2-3-4 ठोस कदम उठाने होंगे। आपको न केवल कानून का संशोधन करना पड़ेगा, नए प्रकार के गाइडलाइंस लाने पड़ेंगे सेक्शन 79 और 87 IT एक्ट के तहत, साथ ही साथ उपभोक्ताओं को जागरूक भी बनाना पड़ेगा, वरना ये प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जाएगी। और क्योंकि अधिकांश कंपनियां कहेंगे साहब मेरी वेबसाइट तो भारत के बाहर है, तो इसलिए आपके कानून के तहत आती नहीं है, तो आप हमारा ना तो अकाउंटेबिलिटी मांग सकते हैं ना हमसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड को रोकना पड़ेगा और उसके लिए अगेन पॉलिटिकल विल की आवश्यकता होगी।
तो सरकार के एंड पे कुछ कदम, सीसीपीए जैसी कुछ चीजें आई हैं, लेकिन जैसा दुग्गल साहब कह रहे हैं कि अभी भी वो जो है ना वो दांत इतने मजबूत नहीं, उतनी इफेक्टिव नहीं है कि इन चीजों को रोका जा सके। अब दूसरे एंड पे आप और हम हैं कि क्या हम इन डार्क पैटर्न्स को पहचानें, तो खुद को सेफगार्ड करें, उस जाल में ना फंसे। लेकिन कई बार हमें चीजें, फॉर एग्जाम्पल अगर फ्लाइट बुकिंग है करनी है तो करनी है, तब आप कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में ज्यादा। कोई जगह है क्या जहां आप इसकी शिकायत कर सकते हैं? कैसे इससे पार पा सकते हैं? ये कुछ एक महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे। छोटा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद उन सवालों के जवाब। वेलकम बैक। आज बात हो रही है ऑनलाइन शॉपिंग में डार्क पैटर्न की। सरकार ने बाकायदा इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की है, वो कितनी सक्षम है कितनी नहीं वो एक अलग सवाल है। लेकिन बावजूद उसके ये जिसे हम डार्क पैटर्न कह रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा आपको गुमराह करके शॉपिंग करा देना और आपसे कई बार महंगी चीज़ें खरीदवा देना, बिना ज़रूरत की चीज़ें खरीदवा देना, तमाम चीज़ें हैं। और इस पर लोकल सर्कल्स ने अपनी एक रिपोर्ट भी निकाली है जो अलग अलग कर रहे हैं। अब हम अंतिम चरण में हैं, तो मैं आप सब लोगों से थोड़े क्विक आंसर चाहूँगा, इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सचिन, अब देखिए पैटर्न तो पकड़ में आ रहा है, लेकिन कई बार ये रहता है कि अब जैसे आप हो सकता है कोई चीज़ शॉप करनी हो तो आप छोड़ भी दो, लेकिन आपको कई बार फ्लाइट की टिकट इमरजेंसी में चाहिए होती है, होटल भी वैसे चाहिए होती है, तो आपको दिख भी रहा है कि वो सारे चेंज हो रहे हैं प्राइजेज या उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट जुड़ रही है, सब हो रहा है, लेकिन आपको खरीदना ही पड़ता है, आपके पास कोई चारा नहीं है। बराबर, ये इसीलिए विपिन बहुत जरूरी है कि सरकार ये जो गाइडलाइंस हैं इनका एनफोर्समेंट करे प्रॉपरली, और कुछ कंपनीज को लेके एक एग्जांपल क्रिएट, जिससे कि ये जो भी इस तरह की प्रैक्टिसेस यूज कर रहा है वो सिस्टेमिक रूप से उस पे रोक लगाई जाए। बिकॉज कंज्यूमर जो है वो इसको चेंज नहीं कर सकता, वो देखता है, वो बुक करता है फ्लाइट या होटल जो भी कीमत है उस पे, और वो आगे बढ़ता है बेसिकली, और वो डिससेटिस्फाइड रहता है ऑफ कोर्स, पर वो कुछ कर नहीं सकता उसके बारे में। तो एक आसान सा कंप्लेंट सिस्टम हो जिससे कि सरकार को आसानी से पता चल सके कि कहाँ डार्क पैटर्न्स चल रहे हैं, और उसके बाद नोटिस इशू हो। और ऐसा नहीं है कि ये नहीं किया जा सकता। अगर आप देखिएगा तो 2017-18 में हम लोगों ने लोकल सर्कल्स में सरकार के साथ काम करके ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे एमआरपी और एक्सपायरी डेट को मैंडेटरी करवाने का काम किया था, और वो काफी अच्छे से इम्प्लीमेंट भी हुआ। लीगल मेट्रोलॉजी में जो आप वेट्स एंड मेजर्स की बात कर रहे थे, उन लोगों ने नोटिस इशू किए। मोस्ट मेजर वेबसाइट्स अब इस चीज से कंप्लाई कर रही हैं। जी, जी। तो अगर चाहें तो सेम चीज यहाँ पर भी करी जा सकती है कि आप 2-3 महीने टाइम दीजिए इम्प्लीमेंटेशन का, और उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करके सेक्टर बाय सेक्टर उसको अमल में लाया जाए। यही साहब मैं बिजॉन साहब से पूछ रहा हूं। बिजॉन साहब, एज ए कंज्यूमर एक्टिविस्ट, मतलब आपकी तरफ से या इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं उनकी तरफ से कोई एक्शन इस पर हो रहा है कि भाई सरकार को ये चीजें पहुंचाई जा रही है लगातार कि देखिए ये ठीक नहीं है? नहीं, अभी तो कोई एक्शन शुरुआत नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, हम लोग दबाव डाल रहे हैं सरकार के ऊपर कि उनको एक्शन लेना चाहिए। उनको मतलब इस ढंग के लोगों को केवल नोटिस जारी करके आप बैठ नहीं सकते हो, उनको कोर्ट पे ले जाकर बहुत जबरदस्त फाइन करवाना चाहिए। इनफैक्ट सीसीपीए के पास भी अथॉरिटी है फाइन करने का, उनको फाइन करें और उनको दंडित करें। बट सबसे बड़ा जो हथियार जो हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं कंज्यूमर के पास है, वो है बहिष्कार करना। इस ढंग के वेबसाइट को बहिष्कार करना चाहिए। हम लोग बहिष्कार करने शुरू करेंगे तो लोग अपने आप सुधर जाएंगे, और वो लोग अपने आप इसको सही करेंगे, क्योंकि उनको व्यापार में रहना है। हम कंज्यूमर को यही मार्गदर्शन देते हैं कि आप ओरिजिनेटर के पास जाइए, जो एक्चुअली सर्विस प्रोवाइडर है। आप ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स जो बन रहे हैं, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स जो आ रहे हैं, उनको बहिष्कार कीजिए, उनको बढ़ावा मत दीजिए। वो आपको लोभित करके आपको ये दिखाते हैं कि आपको कम पैसे में अच्छा सुविधा देंगे, लेकिन नहीं देते हैं। और जो आपने अपना ओपनिंग रिमार्क्स में समझाए हैं भी कि विपिन भाई आपने समझाया किस ढंग से उनको मतलब वो लोग लोभित करके उनको अट्रैक्ट करके उनको ले आते हैं, और ये भ्रामक रूप से करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को सतर्क करना चाहिए, लोगों को सतर्क करवाना चाहिए,
और लोगों को ये मतलब शिक्षा देना नहीं, चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बिजॉन साहब, जागो ग्राहक जागो वाली बात तो बिल्कुल इसमें है ही। आपका कहना सही है कि हम भी देखें कि 50 तरह की वेबसाइट के जाल में ना उलझें और उनके डिस्काउंट और अलग अलग लुभावने ऑफर में ना आके सर्टेन टाइम जैसे फ्लाइट बुक करना है तो आप एक बार जाके ओरिजिनल जो एयरलाइन की साइट है उस पर भी देखें। पर दुग्गल साहब, लेकिन क्या होता है कई बार ये सारी चीजें हड़बड़ी में होती है, लेकिन अगर आपको लग रहा है और महसूस हो रहा है कि भाई ये तो मैनिपुलेट हो रही चीजें, तो कहीं शिकायत की जा सकती है, कहीं अपनी शिकायत को दर्ज कराया जा सकता है। मैनिपुलेशन हो रही है तो आप के पास कुछ विकल्प हैं। पहला विकल्प तो ये है कि आप ग्रीवेंस पिटिशन फाइल कर सकते हैं ग्रीवेंस ऑफिसर की, जो कंसर्न्ड उस नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर का है आईटी रूल्स के तहत, और कह सकते हैं कि साहब ये डार्क पैटर्न नजर आ रहा है, कृपया आप इन्वेस्टिगेट करिए और मुझे आप इफेक्टिव रेमेडी प्रदान करिए। लेकिन होता क्या है, क्योंकि ग्रीवेंस ऑफिसर कंपनी का ही होगा तो कभी बोलेगा ही नहीं कि कंपनी ने कोई गलत काम किया या नहीं किया। तो उससे बेहतर तरीका ये होगा कि आप इसके बारे में साइबर क्राइम कंप्लेंट दर्ज कराइए। 1930 राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, वहां पर कॉल करिए, इनके बरखिलाफ कंप्लेंट करिए। वरना आप पोर्टल पर जाना चाहें तो cybercrime.gov.in पर जाकर कंप्लेंट करें, क्योंकि जब ये डार्क पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी करते हैं, उसमें दंडनीय अपराध हो जाता है, क्योंकि ये चीटिंग के लिए किया जाता है। इसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है और जुर्माने का प्रावधान है। तो आप सेक्शन 468 और 469 इंडियन पिनल कोड के तहत भी और सेक्शन 66 भारतीय आईटी एक्ट के तहत भी आप साइबर क्राइम केस दर्ज करा सकते हैं। बट अल्टीमेट मुझे लगता है जिम्मेवारी सरकार की है। अगर सरकार मैंडेट करें कि ये सर्विस प्रोवाइडर्स सेल्फ सर्टिफाई करें कि हमने कोई डार्क पैटर्न का इस्तेमाल नहीं किया है, और जब जब कोई शिकायत आए डार्क पैटर्न को लेकर उसकी तफ्तीश हो, उसकी इन्वेस्टिगेशंस को खुला किया जाना चाहिए, ताकि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो जीता जा सके और अल्टीमेटली लोगों को ज्यादा जागरूक सतर्क बनाए। यही एक मात्र जी बिल्कुल, तरीका जागरूकता सतर्कता, यही कार्यक्रम का मकसद भी है कि लोग सबसे पहले तो पहचाने कि भाई डार्क पैटर्न जैसी भी कोई चीज है और ये चीज सामान्य नहीं है, इसके लिए ये गलत तरीका है। गाइडलाइंस आई है, आगे और शायद नियम आएंगे। सरकार जैसे सब हमारे तीनों पैनलिस्ट कह रहे हैं कि इस पे थोड़ा गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव होना होगा कि वहां पर आप पकड़ें या इस तरह की वेबसाइट को थोड़ा क्रब करें, और साथ में आप जो कि ग्राहक हैं, कंज्यूमर है, वो भी अगर अपनी आवाज उठाएंगे और जहां जो सही फोरम है बताया जैसे दुग्गल साहब ने, अगर वहां पे अपनी बात रखेंगे तो बात ऊपर तक जाएगी और इसके इफेक्ट पड़ेंगे और चीजें एक्शन में होती हुई नजर आएंगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों ही महानुभावों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, एंड होप कि हम दर्शकों को डार्क पैटर्न से थोड़ा अनुभव करा पाए। पहचानिए, समझिए और रिपोर्ट कीजिए। आगे और भी इस तरह की पेशकश लेकर आएंगे ताकि आपका ज्ञानवर्धन हो सके। फिलहाल के लिए इजाजत लेंगे, नमस्कार।